नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राखी। मेरे YouTube चैनल कृष्णा एजुकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन करा रही हूं, जिसमें जो टॉपिक चल रहा है वो टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन चल रहा है, जिसके तहत मैं आज एक नया वीडियो लेकर आई हूँ थर्ड टेक्निक का, जो कि है सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री एक टेक्निक है जिसमें सोशल रिलेशनशिप को मेज़र किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम इस टेक्निक पर चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सोशियोमेट्री पर। समाज विधि एक विधि है जो कि सोशल रिलेशनशिप को मेजर करती है कि किसका किससे किस प्रकार का संबंध है सोसाइटी में। The word sociometry comes from Latin word socius, which means partner, friend, companion. Sociometry शब्द जो है लैटिन वर्ड सोशियस से आया है, जिसका मतलब है पार्टनर, साथी, मित्र या कंपेनियन। एंड मेट्रम मीन्स मेजर। मेट्रम मीन्स का मतलब है मेजर, मापना, यानी किसी व्यक्ति के किसी के साथ कैसे संबंध है, इसको जो नापना है वो कहलाता है सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री टेक्निक इज कॉइन्ड बाय जेएल मोरेनो। सोशियोमेट्री जो टेक्निक है वो जेएल मोरेनो ने दी है। इट इज़ ए क्वांटिटेटिव मेथड फॉर यू मेजरिंग सोशल रिलेशनशिप। ये क्वांटिटेटिव मेथड है जो सोशल रिलेशनशिप को मेजर करता है। स्टडी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल इन ए ग्रुप, कि एक ग्रुप में एक व्यक्ति का किसके साथ कैसा संबंध है, इसकी स्टडी की जाती है इस विधि के द्वारा। डेफिनेशन ऑफ सोशियोमेट्री, अगर हम बात करें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, तो उसमें जो सोशियोमेट्री को डिफाइन किया गया है वो बताया गया द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप विद इन ए ग्रुप ऑफ पीपल, कि एक लोगों के समूह में किस प्रकार का संबंध है, इसका जो अध्ययन है वो समाज मिति कहलाता है, सोशियोमेट्री कहलाता है। अकॉर्डिंग टू जैकोब मोरेनो, the inquiry into the evolution and organization of groups of the position of individual within them, कि एक समूह के जो बनता है उसके अंदर, इस संगठन के अंदर जो एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल है उसका किसके साथ कैसा रिलेशन है, उसकी स्थिति को बताने की जो विधि है वो सोशियोमेट्री है। अब इसका उद्देश्य क्या है, पर्पज ऑफ सोशियोमेट्री क्या है? तो सोशियोमेट्री का जो पहला उद्देश्य है वो है टू स्टडी द नेचर ऑफ सोशल रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल विद इन ए ग्रुप। एक समूह में किसी एक व्यक्ति के समाज में किस प्रकार के संबंध है उसके प्रकृति का अध्ययन करना। इट ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू आइडेंटिफाई पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स। यह पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के अवसर भी प्रदान करती है, स्पेशली इन द आइसोलेटेड और द रिजेक्ट, यानी ऐसे लोगों के जो कि आइसोलेटेड होते हैं, रिजेक्ट होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम से रिलेटेड अध्ययन के लिए। दिस टेक्निक इज ए यूजफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अप्रेजल ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। अगर अप्रेजल अगर हमें बताना है तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छी टेक्निक है, ये बहुत ही उपयोगी है एज ए सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स। ये तीन तरीके से यूज की जाती है। इसका पहला तरीका है सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा है सोशियोग्राम और तीसरा है सोशियोमेट्रिक इंडेक्स। बारी बारी से हम तीनों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला आता है सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले मैट्रिक्स के थ्रू देखते हैं। ये मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स ऑफ अदर सिंबल्स। सोशियोमेट्रिक इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर एरे है, अरेंजमेंट है नंबर्स का दूसरे नंबर्स के साथ, यानी जैसे नंबर्स का दूसरे नंबर्स के साथ एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। लेकिन जो सोशियोमेट्रिक है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी वो रेक्टेंगुलर नहीं होता, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब इससे एक एग्जांपल देखते हैं तो इजीली समझ में आ जाएगा आपको। अ ग्रुप ऑफ 6 मेंबर्स रेस्पॉन्ड टू ए सोशियोमेट्रिक क्वेश्चन, विद whom would you like to work on such or such projects during the next 3 months, कि पिछले जो आने वाले 3 महीने हैं उनमें आप इनमें से किन लोगों के साथ काम करना चाहते हो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर। द रिस्पॉन्सेज मेड आर चॉइसेस ऑफ ए मेंबर, चूज अनदर डिनोटेड बाई नंबर, नॉन चॉइसेस डिनोटेड बाई 0। अब कौन व्यक्ति किसके साथ काम करना पसंद करता है, इसको 1 और 0 से डिनोट किया गया है। जो पसंद करता है वो एक नंबर वहाँ दिया गया है, और जो चॉइस नहीं रखता है, यानी नहीं काम करना चाहता उसके साथ, तो वहाँ नंबर 0 दिया गया है। इस तरफ 6 के 6 मेंबर लिए गए, ए बी सी डी ई एफ, और इधर भी ए बी सी डी ई एफ लिए गए, और नीचे एक टोटल की लाइन है। अब इसको देखा ए बी सी डी ई एफ। अब यहाँ पहला मैं ए वाले में पहले कॉलम में 0 है, यानी ए के साथ, यानी ये वाला जो है काम करना पसंद नहीं करता। इसी तरह से हमने देखा बी के साथ करता है, सी के साथ नहीं करता, डी के साथ करता है, यानी खुद का तो 0 आएगा ही।
है ना। इसके बाद ई के साथ करता है या एफ के साथ। इस तरीके से इस पूरे मैट्रिक्स को फिल आउट किया गया और बाद में हर कॉलम के टोटल किया गया। इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल और इसका टोटल। यहाँ आया 1 3 0, यानी इसमें से सी ऐसा था जिसे किसी ने भी पसंद नहीं किया। 4 4 और 5, ये सबसे ज़्यादा एफ के साथ काम करना पसंद आया। तो इस तरीके से इसको मैट्रिक्स को बनाया जाता है। अब इसे इंटरप्रिटेशन कैसे करें। इंटरप्रिटेशन ऑफ मैट्रिक्स, एट द चॉइस इन ईच कॉलम, हर कॉलम में चॉइसेस को जोड़ा जाता है। द सम टोटल ऑफ ईच कॉलम इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच एनी ग्रुप मेंबर चूजन बाय अदर इन द ग्रुप। उसका जो टोटल है वो ये बताता है कि बाकी के लोग मेंबर उस ग्रुप में किस व्यक्ति को पसंद करते हैं। यानी द सम ऑफ टोटल ऑफ ईच कॉलम इंडिकेट, जो भी टोटल आया है उसका वो ये बताता है कि किस सीमा तक किसी भी ग्रुप के मेंबर दूसरे ग्रुप के मेंबर को पसंद करते हैं। द मेंबर हु आर चूजन मोस्ट आर रेफर्ड एज स्टार्स, जिसे सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है वो स्टार्स कहलाते हैं, और जिन्हें नहीं पसंद किया जा सकता उन्हें आइसोलेट कहा जा सकता है। जैसे कि मैट्रिक्स में आपको सी मेंबर जो दिखाई दे रहा था वो आइसोलेट था और सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला एफ था। अब बात करेंगे सोशियोग्राम। सोशियोग्राम क्या है। सोशियोग्राम इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप्स रिलेशनशिप। इट इज़ यूज्ड टू स्टडी द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ ग्रुप्स। ये क्या है, ये एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है रिलेशंस को समझाने के लिए। अब इसको किस तरीके से किया जाता है, उसे फॉलो करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं सोशियोग्राम बनाने के लिए। पहला स्टेप है, रिसर्चर बिगिंस विद ए क्वेश्चन सच एज विद हुम वुड यू लाइक टू वर्क ऑन ए स्मॉल प्रोजेक्ट। रिसर्चर जो है वो एक क्वेश्चन पर शुरू करता है, जैसे कि आप में से कौन कौन इस ग्रुप प्रोजेक्ट में साथ में काम करना चाहता है। गिव यू फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चॉइस, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें चॉइस दे सकते हैं। ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप इज प्रोवाइडेड विद ए फॉर्म वन ऑन which he she can write the names of the members he she has chosen। एक पेपर उनको दे दिया जाता है फॉर्म के रूप में, जिसमें वो अपनी चॉइस के मेंबर का नाम लिखते हैं कि मैं इसके साथ प्रोजेक्ट करना चाहूँगी। तीसरा स्टेप है, द ग्रुप मेंबर्स आर एश्योर्ड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बाय देम विल बी हेल्ड स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस। उन्हें ये भी साथ में बता दिया जाता है कि आपके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, यानी जिसके साथ भी आप काम करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इसे बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, दूसरे को शेयर नहीं किया जाएगा। तीसरी चीज़ है, द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द ग्रुप आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट सिंबल्स। बॉयज़ और गर्ल्स को नाम के साथ ना देकर सिंबल्स के साथ प्रेजेंट करें, जिससे कि किसी में ये चीज़ ना आए कि मुझे इसके साथ काम लड़का है इसलिए नहीं करना, लड़की है तो इसलिए नहीं करना। अ चॉइस में बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल पॉइंटेड एरो। चॉइस जो है प्रेजेंट की जाती है एक सिंगल पॉइंटेड एरो के साथ। अब म्यूचुअल चॉइस बाय एन एरो पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर म्यूचुअल चॉइस है यानी एक दूसरे को पसंद करते हैं तो दोनों साइड एरो लगाकर, अगर सिंगल एक साइड करते हैं तो फिर सिंगल पॉइंटेड एरो। एंड रिजेक्शन में बी रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। अगर कोई किसी को पसंद नहीं करता है तो वो डॉटेड लाइन से शो किया जाता है। द चॉइसेस मेड बाय द ग्रुप मेंबर आर देन टैबुलेटेड। तब उनको टैबुलेट किया जा सकता है जो भी चॉइसेस आई आपके पास। अब इसको दिखाएंगे कैसे। सबसे पहला स्टार। स्टार वो है, जैसे कि बताया गया था मैट्रिक्स से भी पता चल रहा था, जिसे सब लोग पसंद करते हैं। द मेंबर हु आर चूजन मोस्ट ऑफन, यानी जिसे सभी लोग पसंद करते हैं, ज़्यादातर लोगों ने उसका नाम लिखा है कि भाई मैं भी इसके साथ काम कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, तो वो कहलाएगा स्टार। दूसरा है आइसोलेट। आइसोलेट वो जिसका नाम किसी ने दिया ही नहीं कि इसके साथ कोई काम करना चाहता है, तो दोज नॉट चूजन बाय अदर्स, जिसे किसी ने भी नहीं चुना। तीसरा आता है म्यूचुअल पेयर, यानी ऐसे दो लोग जो एक दूसरे के साथ काम करना पसंद करते हैं। थर्ड आता है क्लिक। क्लिक है स्मॉल ग्रुप मेड ऑफ मेंबर्स हु चूज वन अनदर फॉर क्लिक आर क्लिक, यानी ऐसा ग्रुप जिसमें जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे के साथ काम करना पसंद करते हैं, उन्हें कोई एतराज नहीं है, इसमें 3 या 4 कितने भी हो सकते हैं, जो सभी एक दूसरे के साथ काम करना पसंद करते हैं, ये कहलाता है क्लिक। वन वे चॉइस। वन वे चॉइस में क्या है कि एक स्टूडेंट ऐसा है जो दूसरों के साथ काम करना पसंद करता है, लेकिन दूसरे उसके साथ काम करना पसंद नहीं कर सकते, तो एक ही तरह की उसकी चॉइस है, ये क्या आती है, वन वे चॉइस। तो इसी तरीके से सोशियोग्राम के थ्रू बताया जाता है। अब तीसरा तरीका है सोशियोमेट्रिक इंडेक्स। इसमें क्या आता है, सोशियोमेट्रिक इंडेक्स में क्या है, सोशियोमेट्रिक चॉइस और अदर रिलेशंस आर आल्सो मेजर्ड बाय इंडेक्सेस। इंडेक्सेस के द्वारा भी इसको मेजर किया जाता है। चॉइस स्टेट इंडेक्स इसे कहा जाता है, CSA, जो कि बराबर होता है CSA इज इक्वल टू सिग्मा CA अपॉन n-1, वेयर n-1 इज यूज्ड बिकॉज वन कैन नॉट चूज वन सेल्फ। n-1 इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि व्यक्ति खुद जो है खुद को रिजेक्ट या लाइक नहीं कर सकता, वो तो इंक्लूड है ही। वेयर CSA क्या है, CSA है चॉइस स्टेटस ऑफ
पर्सन ए का जो जो एक व्यक्ति ए है उसका चॉइस स्टेट्स क्या है। सिग्मा सी ए क्या है, सम ऑफ चॉइस इन कॉमन ए, यानी ए को कितने लोगों ने पसंद किया, इसकी जो है सम वो है सिग्मा सी ए। एन क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द ग्रुप, कि उस पूरे ग्रुप में कितने लोग थे जितने, वो इसमें आएगा। इसके बाद दूसरा है ग्रुप कोहेसिवनेस इंडेक्स। इसमें क्या है, इसको शॉर्ट में जीसी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला है, जीसी इज इक्वल टू सिग्मा एम सी अपॉन एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, वेयर जीसी क्या है, ग्रुप कोहेसिवनेस है, और एम सी क्या है, सम ऑफ म्यूचुअल चॉइस ऑफ पेयर और पेयर्स, यानी जो एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं ऐसे लोग जो पेयर्स हैं उनका सम। एन क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द ग्रुप, पूरे ग्रुप में कितने इंडिविजुअल्स हैं। सोशल इंटेंसिटी इंडेक्स होता है, सोशल इंटेंसिटी इंडेक्स इसे कैसे निकालते हैं, इसमें सिग्मा एक्सेप्टेंस और प्लस सिग्मा रिजेक्शन, यानी कितने लोग ऐसे हैं उनका सम कर लें, जिन्हें एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस है बिल्कुल पसंद कर रहे हैं, और सिग्मा रिजेक्शन में जिसको पसंद नहीं किया गया, अपॉन टोटल में जैसे n माइनस वन से डिवाइड किया जाता है। तो ये था पूरा सोशियोमेट्री टेक्निक के बारे में, जिसमें हमने बात की सोशियोमेट्री क्या है, इसका पर्पस क्या है, कितने प्रकार की होती है और किस किस प्रकार से इस टेक्निक के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है। तो ये सारा आज मैंने डिस्कस किया आपसे सोशियोमेट्री के बारे में। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अपने लिए फ़ायदेमंद लगा हो और अब पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही ये सजेशन भी दें कि आप आने वाले समय में किस टॉपिक पर डिस्कशन चाहते हैं, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोज़ लेकर आ सकूँ। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें।